चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के थर्ड मॉड्यूल में या थर्ड सेक्शन में, पार्ट वन के थर्ड मॉड्यूल में। हम लोग छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं और एक ही दिन में कई सारे वीडियो रहेंगे सो दैट आप उसको कॉन्सेंट्रेट होकर देख सकें। ठीक है, तो देखना। और हम लोग अभी बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बेटा बड़े बड़े आपको सवाल मिलेंगे। हर एक दो चैप्टर के बाद इसका एक ना एक कंसेप्ट जुड़ता है, तो अपने पास जितने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फिजिक्स में पूछे जाएंगे सब हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से हम लोग बात करें तो एक ट्रायंगल है अपने पास, ये अगर थीटा है, ठीक है, पी बी एंड सपोज एच ले लिया। ठीक है, तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज सर बेस बाई है। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा कितना है सर? टेन थीटा है, अरे है ना। चलो अब ये तो अपने को पता चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या होता है? साइन का अपोजिट क्या हो जाता है? कॉसेक हो जाता है। कॉस का अपोजिट क्या हो जाता है? सेक हो जाता है। और टेन का अपोजिट कॉट हो जाता है। तो साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा है और कॉस थीटा का अपोजिट 1 बाई सेक थीटा है। टेन थीटा का अपोजिट 1 बाई कॉट थीटा है। ठीक है, बहुत ही बेकार सी चीजें हम लोग, बट आप पढ़े हुए हैं। कई बच्चों को लग रहा होगा सर क्या ही मजाक कर रहे। बेटा मजाक मजाक नहीं है ये, ध्यान से सुनो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर है? ये 1 के बराबर। ठीक है, और एक ट्रिक बताता हूं, देखो। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा बोलूं, यहां पे कंफ्यूजन होता है। देखो टेन थीटा और सेक थीटा का रिलेशन बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर दूं तो इमेजिन करना, साइन क्या होता है? टेन क्या होता है? साइन बाई कॉस। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे 1 रख दो अगर आप, तो ऊपर में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया? 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना हो गया? सेक स्क्वायर। अरे आया ना। तो यहां पे आप क्या लिखते हैं? 1। याद रखना, काम आएगा। चलो अगर इसका ग्राफ पूछा जाए साइन थीटा का, और ये भी आप जब एसएचएम पढ़ेंगे तब बहुत काम आता है, टेन थीटा। ठीक है, चलो तो साइन थीटा का ग्राफ अगर हम लोग देखें, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? पता है क्या साइन 0 की वैल्यू? अरे 0 के बराबर यार, ये रहा साइन थीटा का ग्राफ। ठीक है, इधर थीटा है। चलो ये कौन सा डिग्री होता है? ये होता है 0 डिग्री। बहुत बढ़िया। साइन 90 पे कितनी होती है वैल्यू? 1। तो ये है प्लस 1 के बराबर और ये है -1। तो ये कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2। अब यहां से अगर आप इधर आए, ठीक है, तो ये कितना होगा? ऑलमोस्ट इक्वल टू 45 डिग्री के बराबर होगा। चलो उस पर कोई बात नहीं करते हम लोग। साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 180 की वैल्यू 0 के बराबर, 270 की -1 के बराबर और 360 की वापस 0 के बराबर। समझ में आया क्या? आया क्या? चलो अगर कॉस की बात करें, कॉस का ग्राफ कैसा होता है सर? देखो कॉस 0 पे जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये है कॉस का ग्राफ। अब देखो कॉस 0 पे वैल्यू कितनी है? कॉस 0 पे वैल्यू कितनी है? 1 के बराबर। और 90 पे कितनी है? 0 के बराबर। तो ये है इसका सबसे मिनिमम वैल्यू विच इज -1 और ये है 1। तो अगर अगर ये वैल्यू को आप कितना, सॉरी ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये कितना है सर? ये है 180 डिग्री। और ये कितना है सर? 270 डिग्री। ये कितना है सर? 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, चलिए अगर टेन थीटा का ग्राफ बोला जाए तो देखो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज सर, सॉरी टेन थीटा क्या होता है? साइन बाई कॉस।
ठीक है। कॉस 0 कब होता है? 90 डिग्री पे। मतलब tan थीटा तो डिफाइंड ही हो नहीं होगा 90 डिग्री पे, इसीलिए tan थीटा का कर्व कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री। ऑलराइट, अब देखो थोड़ा सा बहुत ध्यान से आप सुनना, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताऊंगा जिसको सुनने के बाद बोलोगे ऐसा भी होता है क्या। जब आप 20 डिग्री की बात कर रहे होते हैं, ये है लगभग 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री की, और इसमें देखो तो लगभग ये है 20 डिग्री। तो इन दोनों में जो कर्व होता है वो y इज डायरेक्टली इक्वल टू x के बराबर होता है। यानी साइन थीटा, अगर थीटा बहुत स्मॉल हो, फॉर स्मॉल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू को, साइन थीटा को आप बराबर कितना लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही टेन थीटा को भी आप बराबर थीटा लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा वैल्यू होता है। बट थीटा कैसा होना चाहिए? ये जो थीटा है ये रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, रेडियन क्या है अपन बात करेंगे बाद में, जब यूनिट मेजरमेंट में आएंगे तो बात करेंगे। फिलहाल के लिए जो थीटा होनी चाहिए वो रेडियन में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा ठंडा भरा सांस लो, मत से चिल हो जाओ और इसे आराम से कॉपी कर लो पॉज करके। चलिए, आ जाओ। कई बार आपके जीवन, देखो आपको कौन कौन से पार्ट याद होते हैं। जनरली अपने को साइन 30 का वैल्यू याद होता है, 45 याद होता है, 60 याद होता है, 90 याद होता है। वैसे ही कॉस के लिए भी याद होते हैं। बट क्या नहीं याद होता है? देखो कई बार आपके जीवन में 53 एंड 37 से पाला पड़ेगा, तो आपको उसको याद करने का मैं एक तरीका बताता हूं। 3 4 5 मजे में लिख देना, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 3 4 5 लिख देना। ये एंगल को कितना लिखना? 53, 5 3। अगर ये 53 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 37 के बराबर। अब बस लिखते चले जाओ, सब आ जाएगा। साइन 53, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4/5। कॉस 53, 3/5। टेन 53, 4/3। साइन 37 कितना हो जाएगा? 3/5। कॉस 37, 4/5। एंड क्या बाकी रह गया? टेन 37 कितना आ जाएगा? ये 3/4। ठीक है, याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। स्क्रीन पॉज करके इसे कॉपी कर लो। फिर आपको एक और मस्त चीज बताता हूं, आ जाओ। आइए, कई बार अपने पास पूछा जाता है कि सर साइन ऑफ माइनस थीटा को किसके बराबर लिखते हैं? माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख देते हैं। एंड टेन ऑफ माइनस थीटा को सर माइनस टेन थीटा कर देते हैं। तो अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये तो जादू हो गया भाई, कॉस तो लिखे ही नहीं माइनस, साइन और टेन को तो माइनस लिख दिया, ऐसे कैसे? तो ऐसे आंसर यहां पे देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कितना है? 0 से लेकर 90 तक। ये है 90 से लेकर 180 तक, ये 180 से 270 और 270 से लेकर 360 तक। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहां पे सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें बस साइन भाई साहब पॉजिटिव रहते हैं, मतलब सिर्फ साइन एंड कॉसेक। जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें कौन पॉजिटिव होते हैं? सिर्फ टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कौन पॉजिटिव होते हैं? सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। तो देखो एंगल मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं? जो थीटा को आप मेजर करते हो वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। अब साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब क्या है? अगर ये थीटा है तो ये माइनस थीटा है ना, तो माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कौन को पॉजिटिव होता है? सिर्फ पॉजिटिव होता है सर, कॉस और सेक। तो ये दोनों भाई साहब नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं कि बेटा साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा बता दे कितना होगा, तो बेटा साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में रह गया। अगर ये सर सेकंड क्वाड्रेंट में रह गया तो ये तो पॉजिटिव आ जाएंगे, मतलब साइन थीटा। वहीं पे अगर मैं बोलता कि बेटा आप कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा बता दो मुझे, तो क्या हो जाता सर? माइनस कॉस थीटा।
अरे आया ना। अगर चल सपोज साइन के साथ भी अपन भेदभाव कर दें कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा हो जाए, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो सर कौन पॉजिटिव रहेगा? बस टेन और क्या? कॉट पॉजिटिव रहेगा। आया? बड़े मजे में से कॉपी कर लो, हम लोग आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के और पार्ट पे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो बेटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चंस घूम घूम के आते हैं और हम लोग वो सारे पोर्शंस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बोला जाए साइन ऑफ ए प्लस बी बताओ, साइन ऑफ ए माइनस बी बताओ, कॉस ऑफ ए प्लस बी बताओ, कॉस ऑफ ए माइनस बी बताओ, और टेन ऑफ ए प्लस बी ही रखते हैं, माइनस आप खुद कर लेना। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अरे आया ना, बहुत अच्छा। अल्टरनेट साइन कॉस, समझ गया? साइन ए अपोजिट वाला कॉस बी। अब कॉस बोलेगा भाई साहब तुम ए लेकर गए तो कॉस ए साइन बी, खत्म। प्लस था तो प्लस लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगा दूंगा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आ जाओ। अब कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी को हम लोग लिखें तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, प्लस था ना तो उसकी जगह माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चलो, अगर कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखे हम लोग तो कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस माइनस था तो अपोजिट साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक है, टेन ऑफ ए प्लस बी अगर लिखें तो टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। ऑल राइट, यहां तक अपन कॉपी कर लेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो हम लोग अभी यहीं तक रखेंगे, अगले पार्ट पे फिर से इसके आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे।